श्रद्धामना स्मृति जी, मित्र संजय मयूख जी, पत्रकार मित्रों, आज मैं एक पीड़ा के साथ अपनी प्रेस शुरू करना चाहता हूं। सामान्यतः मैं प्रियंका गांधी पर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि राहुल गांधी पर काफी कुछ बोलने को है जो बोलना पड़ता है। आज शायद पहली बार उन पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस में कि महिला का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? और ये कांग्रेस पार्टी की एक वुमन एमपी जो उस प्रीमियर परिवार से आती है वो बोल रही है। ये कौन सी भाषा है? द वुमन ऑफ इंडिया इज ए कमोडिटी जिसका इस्तेमाल हो सकता है। जिस देश की नारी दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, भारत की पूरी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक मां है, उसको आज इस्तेमाल की वस्तु बताया जा रहा है। हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस सोच की भर्त्सना करते हैं और इसी सोच का कारण था कि पहले सारे रिजर्वेशन के बिल को फाड़ा गया। याद होगा आपको, यूपीए के समय में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मित्रों, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी संविधान नहीं समझती है, लेकिन जानबूझकर नहीं समझने का नाटक भी करती है। थोड़ा आज कांग्रेस के लोगों को, विपक्ष के लोगों को संविधान बताना जरूरी है और देश को भी बताना जरूरी है। पहली बात, और ये आज से नहीं, जब से संविधान है तब से, कोई भी लोकसभा या विधानसभा की सीटों का पुनर्गठन बिना परिसीमन के नहीं हो सकता। नो रिविजन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा और द विधानसभा इज पॉसिबल विदाउट डिलिमिटेशन। क्या है कारण? मैं प्रावधान बताऊंगा। क्योंकि डिलिमिटेशन होता है पॉपुलेशन के बिना पर। पॉपुलेशन तय करता है किसको कितनी सीट मिलेगी, लेकिन उसकी संस्था क्या होगी, वो डिलिमिटेशन कमीशन होगा। मैं पहले आपके सामने संविधान की धारा 81 पढ़ना चाहता हूं, खास करके कांग्रेसियों की समझदारी के लिए। Subject to the provision of the House, the people shall consist of not more than 530 members chosen by election from the constituency of the state and not more than 20 from the union territory. दूसरा क्या है, और ये समझिए, मैं क्लॉज 281 का पढ़ रहा हूं। 81 क्लॉज 2, there shall be allotted to each state a number of seats in the House of the People in such manner that the ratio between the number and the population of the state is the same as far as possible. और दूसरा क्या है, the state shall be divided into territorial constituency and so on and so forth. तो पॉपुलेशन की बिना पर सीट होगी, और ये कैसे होगा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए। क्लॉज 3 पढ़िए। In this article, the expression population means the population as ascertained in the last preceding census of which the relevant figures are available. Population कौन होगा? जो पिछले सेंसस का फिगर अवेलेबल हो। अब आता है readjustment after each census, article 82. Upon the completion of each census, the allocation of seat in the House of the People and the state into territory shall be readjusted by such authority and in such manner as the parliament may by determine. ये अथॉरिटी है डिलिमिटेशन कमीशन, जो एडजस्ट करती है। 2002 में एक विषय आया, 2001 का सेंसस कंप्लीट हो गया। जो बार बार वाजपेयी जी की बात करते हैं ना, उसको भी क्लैरिफाई करना जरूरी है। उस समय एक बहुत आशंका प्रकट की गई कि पॉपुलेशन पर करेंगे 2001 में तो दक्षिण भारत के तो स्टेट्स का पॉपुलेशन कम हो गया है, क्योंकि वहां परिवार नियोजन काफी हुआ है, तो हम तो सफर कर जाएंगे।
तो वहां पर एक निर्णय किया गया 2001 में, वो ये था कि also until the relevant figure for the first census taken after the year 26 has been published, it shall not be necessary to readjust. The allocation of seat in the House of the People to the state shall be on the basis of 1971 census. तो संविधान में बंदिश लगाई गई कि 2026 के सेंसस होने तक 1971 के सेंसस पे ही चलेगा। ये 543 सीट 1971 के सेंसस की है, जो माननीय अमित शाह जी ने कल कहा। उस समय देश की आबादी थी 54 करोड़, आज देश की आबादी है 140 करोड़। जैसा बताया माननीय स्मृति जी ने, वो कहती है हम डिलिमिटेशन कमीशन को नहीं मानते हैं। तो क्या मानते हैं आप? अब जरा हम आते हैं 2023 के कानून पर। 2023 के कानून में लिखा हुआ है, वो भी पढ़ना जरूरी है। आर्टिकल 334, notwithstanding anything in the foregoing provision so and so, the provision of the Constitution relating to reservation of seats for women in the House of the People and of the Assembly shall be come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for the purpose of, after relevant figure for the first time is taken after the commencement of the Constitution. अमेंडमेंट 23 के बाद जो पहला सेंसस होगा, उसके आधार पर, डिलिमिटेशन के आधार पर हम 33% करेंगे। अभी चिंता क्या थी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सेंसस जब भी हो, दक्षिण भारत की संख्या घटती पॉपुलेशन के कारण। कल अमित शाह जी ने क्या बताया? जो नया संशोधन आया है उसमें सीधा क्या कहा गया है? 543 के बदले अब सीट्स की संख्या हो जाएगी 815। मतलब 543 की जगह पर आशंका नहीं हो तो हम इसको 815 मेंबर कर देंगे पहली बार, ताकि 33% लोगों को आरक्षण मिल सके। दूसरी बात, इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप देखिए तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि चूंकि सेंसस करने में बहुत समय लगता, नया सेंसस करने में, फिर डिलिमिटेशन होने में, तो इस कारण से और विलंब होता, देश की नारी शक्ति का उचित रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए हम लास्ट पब्लिश सेंसस 2011 का है, उसके बिना पर हम डिलिमिटेशन कराएंगे। इसमें क्या गलत है भाई? कांग्रेस के मित्रों, थोड़ा मैं आपको ज्ञान दे दूं, बिना डिलिमिटेशन के रीएडजस्टमेंट नहीं होगा। देयर कैन बी नो रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स pursuant to any census without delimitation, because delimitation is the body to execute that. डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होते हैं? नया जो कानून है, जब पहले का कानून वही है